एक ओमकार सतनाम, एक ऐसा वाक्य जो संसार के सभी प्राणियों को सिखाता है कि हम एक ही ईश्वर की संतानें हैं। हम सब उसी परमपिता परमेश्वर की संतान हैं जिसने इस संसार को बनाया है। गुरु नानक देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1469 में तलवंडी में हुआ, जिसे आज के पाकिस्तान में ननकाना साहिब के नाम से भी जाना जाता है। गुरु नानक की आध्यात्मिकता और समझ का परिचय तो उनके बचपन से ही हमें देखने को मिलता है। उनकी माता तृप्ता और पिता मेहता कालू एक साधारण किसान परिवार से थे। एक बार नानक जी के पिता ने उन्हें कुछ पैसे दिए और कहा, इन पैसों से कोई अच्छा व्यापार करो जो तुम्हें समाज में मान, सम्मान और प्रतिष्ठा दिलाए। लेकिन गुरु नानक के विचार और आदर्श बचपन से ही कुछ अलग थे। उन्होंने अपने इन पैसों से भूखों और गरीबों और साथ ही साधुओं को भोजन कराया। जब उनके पिता को ये बात पता लगी तो बहुत नाराज हुआ और उन्होंने इस नाराजगी को अपने पुत्र से भी जाहिर किया। तब उनके पुत्र यानी कि गुरु नानक जी ने कहा, पिताजी, असली व्यापार तो यही है ना जिसमें भूखे को पेट भर खाना मिले, और ये किसी सौभाग्य से कम थोड़ी ना है। यही तो हमारे ईश्वर की सच्ची सेवा है। इस घटना ने उनके व्यक्तित्व की सरलता और करुणा को उनके पिता के सामने लाकर खड़ा कर दिया। गुरु नानक जी के जीवन का एक अहम हिस्सा उनकी यात्राओं से गुजरता है, जिसे हम उदासी के नाम से जानते हैं। उन्होंने 4 प्रमुख उदासियों का भ्रमण किया, जिसमें भारत, अफगानिस्तान, तिब्बत, श्रीलंका आदि जगह शामिल थी। इन यात्राओं का उद्देश्य था कि लोगों को धर्म, जाति, वर्ग से ऊपर उठकर एकता और प्रेम का संदेश वो दे सके। उनके इस यात्रा के काल में कई अद्भुत घटनाएं घटी, जिनमें से एक प्रेरणादायक कहानी मैं आपको सुनाता हूं। एक दिन गुरु नानक जी अपने शिष्यों के साथ एक गांव में भ्रमण कर रहे थे। इसकी जानकारी वहां के एक अमीर व्यापारी को लगी। उस अमीर व्यापारी ने गुरु नानक जी को अपने यहाँ भोजन का निमंत्रण दिया। वहीं पर एक गांव का गरीब व्यक्ति भी था। वह भी चाहता था कि गुरु नानक जी स्वयं और अपने शिष्यों के साथ उसके घर आए, और इस हेतु उसने लंगर, जिसे हम साधारण शब्दों में साधारण भोजन कहते हैं, इसके लिए आमंत्रित किया। गुरु नानक जी ने अमीर व्यापारी की बजाय गरीब किसान के निमंत्रण को स्वीकार किया। इसे देखकर काफी लोग अचंभित हुए, और खास तौर पर वह अमीर व्यापारी। जब उस अमीर व्यापारी ने गुरु नानक जी से पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो गुरु नानक जी ने कहा, इस गरीब की मेहनत और ईमानदारी में ईश्वर का प्रसाद है, और यही ईश्वर की सच्ची सेवा है। गरीबों की सेवा करना, उन्हें भोजन कराना दुनिया का सबसे बड़ा दान है। गुरु नानक जी ने अपने अनुयायियों के लिए 3 प्रमुख सिद्धांत बताए, जिन्हें उनके जीवन के आधार भी माना जा सकता है। नंबर 1, नाम जपो, मतलब ईश्वर का स्मरण करो। गुरु नानक जी का मानना था कि हम सभी का कर्तव्य है कि हम अपनी आध्यात्मिक यात्राओं को बढ़ाएं और सच्चे अर्थों में ईश्वर का ध्यान करें। नंबर 2, कीरत करो, मतलब ईमानदारी से मेहनत करो। नानक जी का उपदेश था कि हर व्यक्ति को अपने जीवन में ईमानदारी से अपनी आजीविका कमानी चाहिए। उसे दूसरे के हक को ना ही छीनना चाहिए और ना ही किसी प्रकार का लालच और बेईमानी से जीवन व्यापन करना चाहिए। नंबर 3, वंड छको, मतलब बांट कर खाओ।
गुरु नानक जी का मानना था कि जो भी हम कमाते हैं उसमें से कुछ हिस्सा समाज के उन लोगों को दान देना चाहिए जिन्हें सहायता की सबसे ज़्यादा आवश्यकता है। गुरु नानक जी हमेशा लोगों को जाति, धर्म और वर्ग के भेदभाव से ऊपर उठने को प्रेरणा देते हैं। उनके समय में समाज में ऊंच नीच का प्रचलन तो था ही और धार्मिक मतभेद अपनी चरम सीमाओं पर था, परंतु नानक जी ने इस भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई और सभी को यह संदेश दिया कि सबके लिए ईश्वर एक है। उनका प्रसिद्ध कथन था, ना कोई हिंदू है और ना ही कोई मुसलमान। गुरु नानक देव जी ने एक ओंकार सतनाम का संदेश दिया, जिसका अर्थ है कि ईश्वर एक है और वह सत्य है। उनके इस मंत्र ने लोगों को सिखाया कि ईश्वर के नाम और स्वरूप भले ही भिन्न हो, परंतु सभी में वह समाहित है। यह मंत्र सिख धर्म का आधार बना और आज भी पूरी दुनिया में शांति और प्रेम का संदेश देता है। नानक जी ने समाज में महिलाओं के प्रति हो रहे भेदभाव और अन्याय के खिलाफ भी आवाज उठाई। उनका मानना था, नारी सृजन का आधार है और उसका सम्मान करना अत्यंत आवश्यक। उनका कथन, सो कयो मंद आखिए जीत जम है राजा, मतलब महिलाओं को समाज में बराबरी का दर्जा दिलाना ही सबका प्रयास होना चाहिए। गुरु नानक देव जी का जीवन हमें सिखाता है कि हमें जीवन में किसी भी प्रकार के भेदभाव को अपने मन में स्थान नहीं देना चाहिए। उन्होंने प्रेम, करुणा और समानता का मार्ग दिखाया, जो आज भी अत्यंत प्रासंगिक है। उनके द्वारा स्थापित लंगर सेवा का उद्देश्य समाज में एकता को बढ़ावा देना था, जो आज भी सिख गुरुद्वारों में आप देख सकते हैं। गुरु नानक देव जी का जीवन 1539 में समाप्त हुआ, परंतु उनकी शिक्षाएं आज भी करोड़ों लोगों के दिलों में जीवित हैं। उनके अनुयायियों ने उनकी स्मृति में एक नए समुदाय की स्थापना की, जिसे हम सिख धर्म के नाम से जानते हैं, जो मानवता, प्रेम और करुणा के सिद्धांतों पर आधारित है। गुरु नानक देव जी के विचार और उनकी शिक्षाएं हमारे जीवन को सच्चे अर्थों में शांति और सुकून दे सकती हैं। उनके द्वारा स्थापित सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाकर हम सब एक सच्चे मानव और अच्छे समाज का निर्माण भी कर सकते हैं। उनका जीवन और उनके आदर्श हमेशा ये सिखाते हैं कि धर्म का असली रूप एकता, प्रेम और मानवता का प्रचार करना है। नानक देव जी का योगदान न केवल सिख धर्म बल्कि संपूर्ण मानव समाज के लिए एक वरदान है। उनका जीवन हमें सिखाता है और ये सीख देता है कि हम अपने भीतर प्रेम, करुणा और सहिष्णुता का विकास करें और सभी के प्रति समानता और सम्मान का भाव रखें। एक ओंकार सतनाम। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। आप सभी लोगों को गुरु नानक जयंती की बहुत बहुत और बहुत सारी शुभकामनाएं। अगर इस चैनल से आपको कभी भी वैल्यू मिला हो और आपको ऐसा लगता हो कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं और इसे शेयर कर दूसरों तक गुरु नानक देव जी का ये मैसेज पहुंचा सकते हैं, तो इसे अपने दोस्तों के साथ और फैमिली ग्रुप्स में ज़रूर शेयर करें। मिलते हैं इसी प्रकार के नए वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।